एंड वेलकम दोस्तों। आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस न्यू एपिसोड में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि हमारी करंट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का है। तो आज के इस एपिसोड का नंबर है 29 और आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है गिव अ डॉग अ गुड नेम। यानी कि आपने बिल्कुल सही सुना, गिव अ डॉग अ गुड नेम। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे तरीके से उसको रेपुटेशन दीजिए। चैप्टर का नाम गिव अ डॉग अ गुड नेम है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर किसी एनिमल को मेंशन करके बात नहीं चल रही है हमारी। यहाँ पे हमारी बात चल रही है इंसानों के लेवल को अपलिफ्ट करने से, अगर उनका परफॉर्मेंस डाउन हो चुका हो। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर को मैं आपको बड़े ही छोटे, सिंपल और शॉर्ट तरीके में बताना चाहूँगा दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें एक सिनेरियो बताया है, एक स्टोरी फॉर्मेट में एक इंसान का डिस्क्रिप्शन उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से हम लोगों के एटीट्यूड को, लोगों के एटीट्यूड और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की पैराग्राफ एक व्यक्ति से होती है, जो व्यक्ति एक कंपनी में मैनेजर है, सर्विस मैनेजर है। तो वो जब सर्विस मैनेजर अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका जो मैकेनिक है, यानी कि उनका जो मैकेनिक उनके साथ कई अरसों से काम कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो रहा है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा एनालाइज किया और ये जाके महसूस किया उन्होंने कि पहले जो हमारे इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी थी वो एक एक्सपर्टीज़ लेवल की क्वालिटी थी, और आज जो इनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो सर्विसमैन जो था, वो मैकेनिक जो उस प्रोडक्ट्स को सर्विस करता था या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता था, तो इस सर्विस मैनेजर ने उस मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक से कहा कि देखो, तुम यहाँ पर काफ़ी वक्त से काम कर रहे हो और तुम्हारा जो काम है वो बड़ा ही सेटिस्फैक्टरी है। हमारे सारे कस्टमर्स ने हमें उसके लिए अप्रिशिएट किया है, हमारे सारे ग्राहकों ने उसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट दिए कि हम आपके काम से सेटिस्फाइड है। आपने बड़े ही बारीकी से काम किया है, आपने कोई फॉल्ट नहीं छोड़ा, आपका काम एकदम स्किल्ड वर्कर की तरह है और हमें आपका काम पसंद है। और इसी तरह हम आपका काम लेते रहेंगे अगर हम सेम परफॉर्मेंस, अगर आप हमको हमेशा डिलीवर करते रहेंगे। तो ये बात उन्होंने मैकेनिक को बताई कि आपका काम तो इतना सेटिस्फैक्टरी है, फिर आज ये क्या हो गया कि आज जो है मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आपका परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर ऑथर ने क्या किया, यहाँ पर उस सर्विस मैनेजर ने क्या किया, ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर उस सर्विस मैनेजर ने दिल से बात की, बुलाया मैकेनिक को, सामने बिठाया और उनके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन किया, हार्ट टू हार्ट टॉक की उनके साथ, दिल से दिल का कॉन्वर्सेशन किया उन्होंने और बताया कि तुम्हारा पहले परफॉर्मेंस कुछ और था लेकिन आज जो है तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है, तो इसकी क्या वजह है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद वह मैकेनिक यानी कि उस वर्कर ने रिप्लाई दिया सर्विस मैनेजर को कि मैं खुद को रियलाइज़ ही नहीं कर पाया कि मेरा काम का जो क्वालिटी है, मेरे काम की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे गिर रही है। तो इस बार मैकेनिक ने क्या बताया कि मैं खुद को रियलाइज़ नहीं कर पाया कि मेरे परफॉर्मेंस दिन बर दिन कम होते जा रहा है या फिर मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होते जा रही है। तो यहाँ पे उसने ये बताने के बाद मैं खुद रियलाइज़ कर लिया कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना ही होगा। लेकिन ऑथर जो हमें इस चैप्टर के अंदर मैसेज देना चाहते हैं दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पे देखिए, सर्विस मैनेजर ने मैकेनिक को बुलाकर दिल से दिल का कॉन्वर्सेशन किया और उनके मन की बात भी जान ली, और उन्हें, या फिर ऐसा नहीं किया उन्होंने कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया या फिर उन्हें फायर कर दिया या फिर उन्हें बेइज्जती कर दी, नहीं। यहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट की, यहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट की, रेपुटेशन की। यहाँ पे उन्होंने उनको रेपुटेशन करने के लिए जो वो काम पहले से करते थे उस काम को अप्रिशिएट किया, उस काम को रीज़न रखकर उन्होंने बात की। यहाँ पर अगर चाहे तो सर्विस मैनेजर उनको फायर कर सकते थे कि यू आर फायर्ड, आपका काम अब पहले से कीमती नहीं रहा, या फिर आप ठीक से काम कीजिए वरना आप ये, हम आपके साथ ये कर देंगे, आपकी औकात नहीं है यहाँ काम करने की। ऐसा नहीं किया उन्होंने, ना बेइज्जती की ना ही उनको फायर किया, बल्कि दिल से दिल का कन्वर्सेशन किया। तो हमें भी यही करना चाहिए दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, जब मैकेनिक ने रियलाइज़ किया वाकई में कि मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है, तो यहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट काम जब उन्होंने किया तो इस तरीके से किया कि उनकी ओल्ड स्किल्स, ओल्ड एक्सपर्टीज वापस आ गई दोस्तों।
और वो फिर से कस्टमर सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट या सर्विस उनकी डिलीवर करने लगे, ऑफर करने लगे। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? गिव अ रेपुटेशन, गिव अ रेपुटेशन टू दी पर्सन टू लिव अप टू। यानी कि आप उसके रिस्पेक्ट कीजिए, उसके रेपुटेशन को रिस्पेक्ट कीजिए और उसके रेपुटेशन के बारे में उसको वापस से याद दिलाइए कि आपसे हमको सही में बेनिफिट हो रहा है और आप इस काम के काबिल है। तो इससे क्या होगा, वो वापस से अपने परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा करते, अगर आप बताने की जगह अगर उस मैकेनिक को अगर आप होते या फिर सर्विस मैनेजर ने ऐसा एटीट्यूड रखा होता कि आप यहाँ से निकल जाइए, आपका काम क्वालिटी का नहीं है, तो इससे क्या होता, वो पर्सन की भी डिसरिस्पेक्ट होती और उसकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हर्ट हो जाती। क्योंकि आपने उसकी प्राइड, आपने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है, आपने उसकी इज्जत पे कमेंट किया है। क्योंकि वो तो बोलेगा इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़े वक्त के लिए मुझसे फॉल्ट क्या हो गया, तो आज मेरे, तो वो और परफॉर्मेंस खराब कर देगा और वो आपको कंपनी का नाम भी ले डूबेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या किया है सर्विस मैनेजर ने, उनकी रेपुटेशन को याद रखते हुए उनको रिस्पेक्ट से बताया। और फिर जब उन्होंने ये रियलाइज किया मैकेनिक ने, तो उसके बाद से जो नेक्स्ट काम उन्होंने किया वो फिर से अपलिफ्ट हो चुका और वहाँ से जो है उनकी लाइफ फिर से सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के साथ आ चुकी थी। तो इस चैप्टर का प्रिंसिपल यही दोस्तों, गिव अ रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, यानी कि गिव अ रिस्पेक्ट टू द रेपुटेशन ऑफ द अदर पर्सन टू लिव अप टू। यानी कि आपको सामने वाले व्यक्ति को उसके रेपुटेशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए और आप उसको जताना चाहिए कि मैं वाकई में आपकी कदर करता हूँ, और आपको उनको समझ के लेना होगा। जब भी उनके परफॉर्मेंस डाउन जाए तब आपको उनसे पर्सनल टॉक कभी ना कभी लेनी चाहिए कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, इज एवरीथिंग गुड विद देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इससे क्या होगा, वो आपके साथ एक इंटेंसली एक डीप कनेक्टेड फील करेंगे, जिससे कि वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस 100% बेहतर करने के लिए पूरी इफिशियंसी के साथ काम करेंगे और आपको भी ग्रो करेंगे, खुद को भी ग्रो करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो ग्रोथ लेकर आएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो आज का हमारा एपिसोड है, एपिसोड नंबर 29, जो आज का चैप्टर हमने पढ़ा है, तो ये इस बुक का, ये पूरे के पूरे इस बुक का थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 2 ही चैप्टर है दोस्तों, वो भी मैं जल्द से जल्द कवर करके अपलोड कर दूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑथर ने इस चैप्टर के प्रिंसिपल में क्या बताया, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये बुक आई होप पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी जल्द से जल्द, लास्ट के 2 एपिसोड, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक रिवीजन एपिसोड या फिर एक ऐसा एपिसोड बनाओ कि आज तक हमने एक बुक में क्या देखा या फिर क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अभी तक के आप मेरे सारे एपिसोड्स चैप्टर्स फॉलो करते हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं देते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी चीज़ें कोई वैल्यूएबल लगी हो, और कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बाद, इस चैप्टर के बाद जो है 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में किस तरीके का वीडियो चाहिए, एक रिवीजन लेक्चर चाहिए या फिर एक जनरल टॉक लेक्चर चाहिए। जो भी चाहिए मैं आपको इस एपिसोड्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।